अरे यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे छात्रों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे छात्रों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे छात्रों के चक्कर में देश बांटना बंद, समाज बांटना बंद। अरे छात्रों का शोषण नहीं सहेंगे, समाज बांटना बंद करो। अरे यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे छात्रों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे छात्रों का शोषण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आवाज दो, लड़ेंगे। जुर्म के टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, हमें है, आवाज दो, हमें है, आवाज दो। हमें है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे है। यूजीसी बिल को लेके आज जिलाधिकारी महोदय के यहाँ छात्र नेता आदित्य शुक्ला ने ज्ञापन दिया है। आइए उनसे जानते हैं कि यूजीसी बिल क्या है। ये यूजीसी बिल क्या है जिसका ज्ञापन आपने जिलाधिकारी महोदय को दिया? देखिए, सरकार एक नया नियम लाती है। उस नियम के माध्यम से ये कहती है कि जनरल के बच्चे अलग हैं और SC ST OBC अलग है। और अगर जनरल का बच्चा किसी को किसी भी प्रकार से शोषण करता है या उनको प्रताड़ित करता है तो उस नियम के तहत एक कमेटी बनेगी जिसमें सिर्फ SC ST OBC के शिक्षक होंगे, वो उन पर कार्रवाई करेंगे और कठोरतम कार्रवाई जो है वो 3 वर्ष की सजा है। आप बताइए, सामान्य रूप से अगर छात्र आज संगठित हो चुका है, सभी छात्र जाति वर्ग के छात्र एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो समाज में क्यों बांटने की बात हो रही है? अभी हम लोग यहाँ आने से पहले अपने विश्वविद्यालय में बात कर रहे थे आम छात्रों से, तो आम छात्र कहता है कि उसको जनरल से कोई समस्या नहीं है, न उसको जाति के आधार पर उसका शोषण हो रहा है। तो आखिर में सरकार क्यों ये काले कानून ला रही है जो आम छात्रों पे बांटने का काम कर रहे हैं? सरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी संख्या देश में कम है, इस वजह से राजनीति कर रही है, वोट की राजनीति करके ये बिल ला रही है? देखिए, वोट की राजनीति सरकार करे या सरकार की जो इच्छा है वो करे, लेकिन हमारा समाज प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है। वो सही चीज़ों का समर्थन करता है, गलत चीज़ों का विरोध भी करता है। और अब वो समय चला गया जब हमारा समाज संगठित नहीं था। आज के समय में हम सभी संगठित हैं। आप देखेंगे प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ आए हुए हैं, आम छात्र आए हुए हैं, हर जाति वर्ग के भी छात्र आए हुए हैं, SC ST OBC के भी छात्र आए हुए हैं जो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम समाज में बिखराव नहीं चाहते हैं, हम समाज में समानता चाहते हैं। जब छात्रों को SC OBC छात्रों से कोई दिक्कत नहीं है आपस में, तो सरकार को इस बिल लाने की क्या जरूरत? सरकार पूर्ण रूप से वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उसको सिर्फ वोट चाहिए तो वोट के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कहा तो जाता है ना, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। इस समय शंकराचार्य जी के साथ क्या हो रहा है? तो सरकार किसी की नहीं होती है, सरकार सिर्फ सत्ता की होती है। उसको सत्ता में वापस कैसे आना है, उसके लिए सारे वो नए नए नियम और काले कानून ले आ रही है, लेकिन हम उसके खिलाफ है और पुरजोर विरोध होगा आने वाले समय। आज आपने देखा कि हम लोगों ने DM कार्यालय पे शांतिपूर्ण रूप से एक ज्ञापन दिया। आने वाले समय में हम उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पे सवर्ण उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अवधेश कुमार मिश्रा जी, जो सवर्णों की बात लेके हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, समाज को जागरूक करते हैं। आप भी आज छात्र नेता आदित्य शुक्ला के साथ हैं, क्या मामला था? आज बड़ी खुशी हुई है कि आज यूजीसी के बिल को लेकर एक युवा नेता आदित्य शुक्ला से मुलाकात हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य है, क्योंकि आज तक तो हम लोग लड़ते रहे हैं। आज छात्र शक्ति आ रही है, केवल इसलिए आई है कि पूरे समाज में, पूरे विश्वविद्यालय में, पूरे विद्यालय में छात्रों का ही वर्गीकरण कर दिया। OBC SC अलग, जनरल अलग। ये बांटने का काम किया जा रहा है। यह वोट की राजनीति में बांटने का काम नहीं किया जा रहा है, यह पूरे देश को गृहयुद्ध की तरफ ढकेलने के लिए प्रथम चरण है ये। तो जब छात्रों को ही इस तरीके के कानून ला के उकसाया जाएगा तो कहीं न कहीं ये समाज में विद्रोह पैदा होगा। यह विद्रोह इसलिए पैदा होगा कि जो सामान्य वर्ग है वह अब तक सारे सत्ताओं को सबको बारी बारी से सत्ता दिया, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि सामान्य वर्ग भी वोट देता है, उसके लिए भी कोई कार्यक्रम करना चाहिए। और यह केवल दलित और OBC की राजनीति करते हैं, सामान्य वर्ग से इनका कोई मतलब नहीं है। मेरा निवेदन है आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कि सामान्य वर्ग बूथ बजाए तो नोटा दबाए, नहीं तो घर में मौज उड़ाए। इन सारे सांसद, सारे विधायक इनका
शुद्ध रूप से बहिष्कार किया जाए जब तक यूजीसी बिल वापस नहीं होता है। अभी कल सवर्ण नेता प्रभात दुबे ने कहा था कि मुझे कल ही कहा था, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जो छात्रों का साथ है हमारे साथ, तो आज तो आपके साथ छात्र भी खड़े हैं। मैंने पहले ही कहा था ये लड़ाई छात्रों की है और छात्रों को आगे आना होगा। और जैसे कि मैंने कल कहा, आज आदित्य शुक्ला ने इसके लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हमने कहा था ना, जब छात्र आएंगे तो यह लड़ाई और उग्र होगी, तो अगर बिल वापस नहीं होगा तो यह लड़ाई उग्र होगी। हमारा पूरा समर्थन है अपने छोटे भाई के प्रति और इस छात्र नेता के प्रति कि ये युवा नेता इस मुद्दे को लेकर के आगे आया है। देखिए, ये सब सवर्ण नेता थे और जो इस तरीके की बात, और आदित्य शुक्ला के साथ प्रबुद्ध वर्ग भी खड़ा है। एक चाचा जी हैं। मैं रणवीर सिंह, अखिल क्षेत्रीय महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, और आज यूजीसी के बिल के विरोध में जो आप ज्ञापन दिया जा रहा है, यह सरकार जो बिल 13 जनवरी को जो पास किया है, बहुत बड़ा यह काला कानून है छात्रों के साथ और सवर्ण साथ। यह समाज को बांटने के लिए यह बिल लाया गया है। और इस पहले तो अभी देखिए, जो SC/ST का मामला था उससे तो उसका दंश लोग झेल ही रहे थे, लेकिन यह यूजीसी का बिल ला करके उससे बड़ा कानून, अभी विद्यालय में जो हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में जो पढ़ेंगे उसमें यहाँ तक उस बिल में है कि अगर आपकी केवल इतना ही कह दें कि इनकी भावना हमारे प्रति गलत है या गलत सोच रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अगर नंबर कम दे दें, नंबर का भले न वह पढ़े लिखे हों, अभी देखिए -40 वाला जो आ गया है, बड़े पढ़े लिखे न हों, और नंबर अगर कोई कम दे रहा हो विश्वविद्यालयों में, तो उस पर भी लागू हो जाएगा। इसमें कहीं न कहीं आप लोगों की भी गलतियां हैं ना। जो जितने भी सवर्ण नेता हैं, जो ये सदन में बिल पास हुआ, उसमें आपके सबसे ज़्यादा सवर्ण नेता भी चुन के गए हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, लाला, बनिया, सारे लोग चुन के गए हैं। तो आपके छात्रों की और आपकी बात ये क्यों नहीं करते हैं? लेकिन जब वोट की बात आती है तो आप सभी लोग उनके साथ रहते हैं, तो समस्या तो आपकी भी है। हाँ, यह बात आपका कहना सही है, लेकिन यह यूजीसी की बिल को लेकर के आज राजनेतागण, पहले राजा भैया ने उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसके विरोध में हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी विरोध में आ गए। अभी मिश्रा जी जो हमारे मध्य प्रदेश में जो उन्होंने SC/ST को लेकर के किया है, जब यह तरह से आक्रोश आ गया है। और पूरे देश में अभी हम देखिए 9 बजे में लाइव आने वाले हैं, और 30 तारीख को हमारी मीटिंग है लखनऊ में, और उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के। यह पूरे भारतवर्ष में आग लगाने का काम इन्होंने यूजीसी बिल करके